महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन चल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। प्रियो, पिछले दिनों में हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का अध्ययन जारी किया, जहां हमने पिछली बार उस तीसरे वचन को पूरा किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 35वें वचन में पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। दूसरी बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 12वें वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। और तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 7वें और 9वें वचन में कहा, द्वार मैं हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय से हम आज चौथे विषय की ओर बढ़ेंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 11वें वचन और 14वें वचन को हम पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल में इस तरह लिखा गया है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। पढ़े गए इन दोनों वचनों पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। सुनने वाले हम सभी के हृदयों में इन वचनों का कार्य पूरा हो और इन वचनों के द्वारा हमें आश्वासन, शांति और अपने मनों में व्याकुलता के कितने ही जो सवाल हैं उनका उत्तर मिले। आइए प्रियो, प्रार्थना पूर्वक आगे के वचनों को ध्यान दें। हमने यहां पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रियो, चरवाहा जो अपने भेड़ों को चराता है, वह अपने भेड़ों के लिए अच्छी चराई का खोज करता है, अपनी भेड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, अपनी भेड़ों के लिए चिंता करता है। ऐसे में कितना जरूरी है कि चरवाहा पूरे जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, इस पद में हम 3 विषयों को देखेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को। चरवाहे के रूप में प्रभु का व्यक्तित्व, प्रभु के द्वारा दिया जाने वाला प्रावधान और प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, इन 3 विषयों का आज हम मनन करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व क्या है। इस वचन में जब प्रभु कहते हैं मैं हूं, चरवाहे के संदर्भ में जो भेड़ों को चराता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं। यह प्रभु के व्यक्तित्व के विषय में है और चरवाहे के रूप में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में 5 बातों को आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आइए मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 11वें वचन को जरा ध्यान से पढ़ें। लिखा गया है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये कैसा चरवाहा है? ये एक ऐसा चरवाहा है जिसे अपने भेड़ अपने प्राणों से अधिक मूल्यवान लगते हैं, या हम कहें तो वह अपने भेड़ों को छुड़ाने के लिए, अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है। प्रियो, जब दाऊद शाऊल के पास था, शाऊल के सामने खड़ा था, क्योंकि दाऊद ने उस गोलियात से लड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि सारे इस्राएली, शाऊल और सारे जो इस्राएल के सेना के लोग थे, सैनिक थे, वे सभी डरे हुए थे। गोलियात के उस लंबे चौड़े आकार को देखकर वे डर गए थे। ऐसे में शाऊल ने दाऊद को अपना वस्त्र पहनाया, अपने रक्षा संबंधित जो भी वस्त्र हैं वो पहनाया, तो दाऊद चल नहीं पाया, क्योंकि वह तो एक जवान लड़का था।
दाऊद ने उन सभी को उतार दिया और फिर उसने अपने विषय में शाऊल से कहा कि जंगल में जब भालू और शेर भेड़ को मारने के लिए आते, चुराने के लिए आते, तब मैं अपने इन्हीं हाथों से उनसे लड़ा और अपनी भेड़ों को मैंने छुड़ाया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस संसार में चरवाहा अपने भेड़ों से बहुत अधिक प्रेम करता है। अपने भेड़ों से इतना प्रेम करता है कि वह अपना प्राण भी अपने भेड़ों के लिए दे सकता है। लेकिन प्रियो, यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसीलिए है क्योंकि उसने अपने प्राण दिए हैं। इस वचन में हम पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया। उसके मारे जाने के द्वारा, उस कलवरी के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमने जीवन पाया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने में हमारे पाप हमसे दूर किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा चरवाहा है जो अपना प्राण देता है। पहले तिमुथियुस की पत्री उसके 2 अध्याय के 6वें वचन में पौलुस इसी बात को स्मरण करता है और कहता है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति को, जो पाप के दासत्व में पड़े हुए थे, उन्हें छुड़ाने के लिए अपने आप को छुटकारे के दाम के रूप में दे दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब पुराने जमाने में रोमी साम्राज्य में दासों की नीलामी होती थी, तब दास के जो बाजार होते थे, उन बाजारों में रईस ज्यादा जाते थे। रईस लोग जाते थे, धनवान लोग जाते थे और वे जाकर दास की परख करते थे। उसके सर का ढांचा, उसके मांसपेशियां, उसके हाथों का बल, उसके पैरों का बल, यह सब जानकर जो कमजोर होता उसे सबसे सस्ते दाम पर ले लेता और जो सबसे बलवान होता उसके लिए जितना हो सके उतना अधिक दाम देते, क्योंकि इन्हीं दासों के द्वारा अपने घर के, अपने बगीचों के, अपने खलिहानों के, अपने खेत के सारे कार्य वे कराते थे। परिश्रम का सारा काम इन्हीं दासों के द्वारा किया जाता था। इसलिए अच्छे बल वाले, अच्छे शक्ति सामर्थ्य वाले दास के लिए ज्यादा से ज्यादा दाम देना और कमजोर के लिए कम से कम दाम देना, यही रीति थी। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे छुटकारे के लिए, सभी के छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया। स्वर्ग का सबसे बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम छुटकारा पा सकें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के 9 और 10 वचन में हम एक बड़ा ही सुंदर गीत पढ़ते हैं। आइए हम उस गीत को देखें। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रियो, पढ़े गए इस भाग में जहां प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में एक नए गीत को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय इस्राएलियों के द्वारा इस सारे जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना को स्वर्ग में देखते हैं। लेकिन 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा मोल लिए गए
सभी विश्वासियों के द्वारा सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना को देखते हैं। उस आराधना के दौरान यह जो नया गीत है, कितना सुंदर यह गीत है, जहां हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के मेमने ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहाए हुए लहू के द्वारा हमें मोल लिया है, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक विशेष जाति, एक विशेष राष्ट्र और याजकों का समाज बने। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कितना सुंदर सौभाग्य आपका और मेरा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। अच्छे चरवाहे के दूसरे विषय को हम देखते हैं, जहां यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 16वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रियो, हम यहां इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के दूसरे विषय को देखते हैं कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों का स्वामी है। प्रियो, इस वचन में हमने पढ़ा, मेरी और भी भेड़ें हैं। मेरी यह शब्द जो है वह प्रभु यीशु मसीह के चरवाहे होने के द्वारा भेड़ों के ऊपर अपने प्रभुता को दर्शाता है। अर्थात भेड़ें प्रभु की संपत्ति है, भेड़ें प्रभु के अपनी हैं। दाम देकर मोल लेकर उन्हें छोड़ नहीं दिया, लेकिन उन्हें अपना लिया है। हां मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन में जब हम पढ़ते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं, हम देखते हैं भेड़शाला अर्थात इस्राएल की व्यवस्था के बाहर जो अन्य जाति आप और मैं हैं, हम भी प्रभु के भेड़ हैं। हमें भी पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहाए हुए लहू को दे दिया, अपने आप को दे दिया, ताकि हम छुटकारा पा सकें। और अब हम प्रभु की भेड़ें हैं। प्रभु हमारा स्वामी है, प्रभु हमारा मालिक है, प्रभु हमारा परमेश्वर पुत्र है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 12वें वचन में अच्छे चरवाहे के तीसरे विषय को देखते हैं। वह यह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 12वां वचन, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, चरवाहा किसी आमदनी के लिए भेड़ों को नहीं पाल रहा है। चरवाहा यहां पर मजदूर नहीं है, लेकिन वह मालिक है। और यही कारण है जब वो भेड़िए को आते हुए देखता है तो अपने प्राणों को भी देने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने प्राणों को हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर दे दिया। मजदूर कभी भी यह कार्य नहीं कर सकता है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्योंकि मजदूर अपने तनख्वाह के लिए, अपने आमदनी के लिए वह काम करता है। मजदूर को भेड़ों से कोई प्रेम नहीं है, मजदूर को अपने मजदूरी से प्रेम है। और वह मनुष्य जो पाप के दासत्व में है, उसकी मजदूरी क्या है? रोमियो को लिखी गई पत्रिका 6वें अध्याय के 23वें वचन में हम पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। अच्छा चरवाहा हमें अपनाता है। अच्छा चरवाहा मजदूरी के लिए काम नहीं करता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों की रखवाली इसीलिए करता है क्योंकि उसे भेड़ों से प्यार है, प्रेम है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में अच्छे चरवाहे के विषय में 5वीं बात को हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वह चरवाहों के लिए निंदा भी सहता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, भेड़ों के लिए अच्छा चरवाहा अपने प्राण देता है। वह चरवाहों का स्वामी है क्योंकि उसने
अपना लहू बहाकर दाम देकर उन्हें मोल लिया है। तीसरा, हम देखते हैं कि वह उनका स्वामी है। चौथा, वह मजदूर नहीं है। और पांचवा, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह भेड़ों के लिए निंदा भी उठाने के लिए तैयार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, प्रियो, उत्पत्ति के 46वें अध्याय के 34वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये वचन यूसुफ के द्वारा अपने पिता और अपने भाइयों से कहा गया वचन है। जब उसके पिता और उसके भाई फिरौन के सामने जाने वाले थे, तब यूसुफ ने ये बातें कही हैं। और यूसुफ ने जो ये बातें कही है, इसमें एक प्रमुख बात हम यह देखते हैं कि मिस्र के लोग चरवाहों से घृणा करते हैं। मिस्र इब्रानी भाषा में मिस्राइम, जिसका अर्थ है बंधुआई का घर, जिसका अर्थ है दासत्व का घर। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, दासत्व के घर में, बंधुआई के घर में, अर्थात वह जगह जहां पाप है, वहां चरवाहे से घृणा किया जाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आपके और मेरे उद्धार के निमित्त देहधारी हुआ, हम देखते हैं इस जगत में किसी ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। इस जगत में प्रभु का तिरस्कार हुआ। प्रियो, यहूदियों में वह जन्मा, यहूदियों के बीच वह रहा, लेकिन किसी ने उसका आदर नहीं किया। यहां तक कि उसके अपने भाइयों ने भी उसकी निंदा की। फरीसियों ने, सदूकियों ने, महायाजकों ने, प्यादों ने, रोमियों ने, सभी ने उसकी निंदा की। इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 12वें अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने हमारे उद्धार के निमित्त उस लज्जा की कुछ चिंता न की और कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। वह लज्जा, प्रियो, उसने सह लिया। चरवाहा बनकर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लज्जा सहा है। वह घृणित ठहराया गया। प्रभु का हम धन्यवाद करें इन 5 विषयों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वह हमारा छुटकारे का दाम है, वह भेड़ों का स्वामी है, वह भेड़ों का प्रभु है, वह मजदूर नहीं है, लेकिन भेड़ों के निमित्त वह घृणित ठहरा। प्रियो, सारी बातों में प्रभु की महिमा हो। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा चरवाहा ठहरा। हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। एक ऐसा चरवाहा जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए, हमारे छुटकारे के दाम में दे दिया। आज के इन वचन को सुनने वाले हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आशीषित करें। जिनका उद्धार नहीं हुआ, वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। आशीषित करें। सारी बातों में आपकी महिमा हो। आप बड़े, हम घटें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत
SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।